हेलो बच्चों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अब आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन में जैसे हमने क्या बताया कि थ्योरी के नाम पे तो बहुत कम है। जैसे अगर हमने बोला कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, बाई पार्ट्स हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ऐसे अगर गिनेंगे तो एक दो लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने बोला कि काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, मतलब हमको एक्सपोजर कितना है। और फिर उसके बाद सिंपली बचता है हिट एंड ट्राई। मान ली क्वेश्चन आया, वो किसी भी फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहा, तो फिर उसमें हम ट्राई करते रहें, कुछ कुछ लगाते रहें, शायद आगे चल के कुछ हमें दिखाई दे जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने बोला कि डिफरेंट टाइप के अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो शायद हमें नए क्वेश्चन में जल्दी क्लिक करेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। अब ये जो एक्सपोजर वाला पार्ट है ये तो बहुत ज़्यादा पार्ट है। एवरी न्यू किसी भी क्वेश्चन में अगर न्यू अप्रोच लग रहा है तो उसको आई कैन डिफाइन एज वन टाइप, और ऐसे करके हम अलग अलग टाइप के थ्योरी करा सकते हैं। मतलब फिर तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना करके व्हाट वी विल डू कि जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स हैं उन फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स को हम टाइप में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर ऐसा आए तो ऐसे करते हैं, अगर ऐसा आए तो ऐसे करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन का 80-90% पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड। तो जैसे हमने बोला कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करके आए, तो अगर हमने ये टाइप याद रख रखा है जिसको हम लॉजिकली एक्सप्लेन भी करेंगे कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, तो फिर मेरे को वो जो सोचने में जो टाइम लग रहा है या फिर डिफरेंट चीज़ ट्राई करने में जो टाइम लग रहा है वो वाला टाइम बच जाएगा। तो अब इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, टाइप बेस्ड क्वेश्चन कि अगर इस टाइप का चीज़ आए तो ये कर लो, इस टाइप की चीज़ आए तो ये कर लो। उसको भी हमने दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक है एल्जेब्राइक इंटीग्रेशन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो हम शुरू किससे करते हैं, एल्जेब्राइक इंटीग्रल्स, उसमें टाइप 1 में लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 है, या लीनियर 1 अपॉन रूट लीनियर 2 है, या फिर लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 है। इस तरह का कुछ भी एक्सप्रेशन है तो कैसे करेंगे हम, इसका प्रोसीजर क्या होगा। इसका प्रोसीजर होगा एक्सप्रेस L1 इन टर्म्स ऑफ L2, दैट इज राइट L1 इज इक्वल्स टू K1 L2 प्लस K2। तो L1 को अगर हमने L2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया तो उसके आगे सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया ऐसे लिखा है 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 7 इंटू dx। ये पहले वाला देख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, जो न्यूमरेटर में x है वो हम यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर क्रिएट करने के लिए। तो डिनोमिनेटर में अगर 5x प्लस 7 है तो वो तो हमने पहले ऐसे ही लिख लिया 5x प्लस 7। फिर कोफिशिएंट ऑफ x को एडजस्ट किया, ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 और ये कितना आ गया 5, बट मेरे को 3 चाहिए तो हमने क्या किया 3/5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो उससे क्या होगा 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3x बच जाएगा। अब कांस्टेंट को एडजस्ट किया तो हमें कांस्टेंट क्या चाहिए 4, तो वो तो हमने 4 लिख लिया और जितना आ गया उसको हटा दिया। तो -21/5 लिखने से क्या होगा, यहाँ से जो +21/5 है और ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 4 बचेगा, तो ये हो गया, तो हो गया एडजस्ट इंटू dx। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये डायरेक्टली लिख दिया, ये L2 है, ये L1 है, तो L1 को हमने K1 L1 प्लस L2 के फॉर्म में डायरेक्टली लिख दिया। अब इसको सेपरेट कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू, पहले वाला तो आ जाएगा 3/5 dx, दूसरे वाला आ जाएगा -1/5 dx अपॉन 5x प्लस 7। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा 3/5x, दूसरे वाले का आ जाएगा ln mod 5x प्लस 7
कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड किया प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन होगा। एक और ले लिया, जैसे 3x + 2 रूट x + 3 dx, मान लीजिए हो गया L1 रूट L2। अच्छा, हमने यहाँ पे L1 × L2 नहीं लिया, क्योंकि L1 × L2 में कुछ बताने लायक है ही नहीं। L1 × L2 हो, दो लीनियर को सिंपली मल्टीप्लाई कर रखा हो, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लेंगे और एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर न्यूमरेटर में लिखा हो तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो इसमें जो, अच्छा L2 को यहाँ पे L2 को अगर मैंने L1 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने डिनोमिनेटर को मान लिया K1 L1 + K2 लिख भी लिया तो ये ब्रेक थोड़ा हो जाएगा, ब्रेक तो न्यूमरेटर ही होगा। ऐसे रूट के अंदर यहाँ पे मान लिया मैंने कुछ लिख लिया L1 के टर्म्स में, तो रूट अलग अलग थोड़ा हो जाएगा। तो रूट के अंदर अगर a + b लिखा है तो ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि रूट a अलग हो जाए, रूट b अलग हो जाए। तो ये इसी फॉर्मेट में होगा। तो 3x + 2 को हम x + 3 के फॉर्म में लिखेंगे, तभी ये सेपरेट होगा। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, x + 3 के फॉर्मेट में लिखना है तो कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख लिया। अब कांस्टेंट को एडजस्ट किया, +2 चाहिए और यहाँ 9 आ गया तो -7 हो जाएगा। मतलब इसको भी ऐसे कर सकते हैं, +2 चाहिए तो +2 कर लिया और जितना आ चुका है 9 यहाँ से उसको हटा दिया और इसके साथ कितना आ जाएगा, x + 3⁻1/2 dx। सो दिस विल बी 3 टाइम्स, ये हो गया t, ये √t, तो इसको मिलाने से ⁻³ आ जाएगा dx माइनस 7 टाइम्स x + 3⁻½ dx आ जाएगा। दैट इज़ इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन 3 × x + 3⁵/2 अपॉन 5/2 माइनस 7 × x + 3⁵3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये आंसर आ गया इसका। सो दिस वॉज आर टाइप 1। अब आगे चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे क्या है कि अगर लिखा है 1/L1 रूट L2 या लिखा है रूट L2 अपॉन L1, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि L1 को L2 के टर्म्स में लिखो कोई फ़ायदा नहीं है, L2 को L1 के टर्म्स में लिखो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें तो फिर हम क्या सोचेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्वायर रूट हटाने का सोचेंगे। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन ऐसे करेंगे कि स्क्वायर रूट हट जाए, तो पुट L2 = t²। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल dx अपॉन x - 1 रूट x - 2, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, x - 2 को t² लिख दिया, लेट सो दैट विल इम्प्लाई dx = 2t dt। सो दिस विल बिकम, dx की जगह तो हो गया 2t dt अपॉन x - 1 को लिख सकते हैं t² + 1 और ये रूट x - 2 हो जाएगा t, तो यह गया 2/t² + 1, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा tan 1 t का, 2 tan 1 t हो गया रूट x - 2 प्लस c, यही आंसर है। ये हो गया हमारा टाइप 2। फिर आगे टाइप 3। टाइप 3 क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। अगर मान लिया इनमें से कोई एक टाइप है, तो एक हमने स्टैंडर्ड एल्जेब्राइक इंटीग्रेशन लिखा है, इंटीग्रल लिखाया था, वहाँ पे हमने 9 फॉर्मूले लिखाए थे। उन 9 फॉर्मूले से 1/क्वाड्रेटिक,
1/√क्वाड्रेटिक एंड न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक, इनमें से कुछ भी हो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीनियर एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये लीनियर नहीं होता तो वो जो 9 फॉर्मूले थे उनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला लग के आंसर आ जाता। तो अब हम लीनियर का क्या करें, लीनियर के लिए हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर में जो x आया वो हमने यूज़ कर लिया क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाने के लिए। तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाने से क्या हो जाएगा कि एक पार्ट में तो सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा और दूसरे पार्ट में सिंपली वही 9 फॉर्मूले में से एक पार्ट लग जाएगा, 9 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला लग जाएगा। एक पार्ट दूसरा पार्ट, इसका मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। राइट, लीनियर इज इक्वल्स टू K1 टाइम्स Q डैश प्लस K2। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया सेकंड वाला, फॉर एग्जांपल अगर लिखा है 3x + 2 रूट ओवर x² + 4x + 7 dx, मान लिया ये है। तो जो ऊपर 3x + 2 लिखा है उसको हमने डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक लिखा है, रूट के साथ नहीं, विदाउट रूट, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखा है उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लिया। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 4, इसके फॉर्म में लिखना है मेरे को। तो x² + 4x + 7 किया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट मेरे को कितना चाहिए 3 और ये कितना आ रहा है 2, तो हमने लिख लिया 3/2। ठीक है, फिर कांस्टेंट को एडजस्ट किया, कांस्टेंट कितना चाहिए 2 और यहाँ से कितना आ गया 3/2 × 4 6 आ गया। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए -4 dx। देखो ये जो चीज़ है वो बेसिकली हम यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसने क्या हो रहा है कि लीनियर को ऐसे एक्सप्रेस कर लिया। तो इस लीनियर मतलब K1 Q डैश प्लस K2 की जगह मैं ऐसे भी कर सकते हैं। लीनियर को लिख लिया 3x + 2, K1 K2 मेरे को चाहिए और K2 के लिख लिया 2x + 4। अब दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, इधर x का कोफिशिएंट 3 और इधर से आ गया 2K1, इधर कांस्टेंट टर्म 2, इधर से आ गया 4K1 + K2। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, K1 आ जाएगा 3/2 और ये K2, तो K2 इज इक्वल टू -4। ये काम हमने डायरेक्टली एक ही लाइन में कर दिया कि कोफिशिएंट एडजस्ट कर दो, हो जाएगा। अब दोनों को सेपरेट किया। सो दिस इज इक्वल्स टू, पहले वाले टर्म में कितना आ जाएगा 3/2 रूट 2x + 4 अपॉन रूट x² + 4x + 7 dx -4 टाइम्स dx अपॉन रूट x² + 4x + 7। यहाँ पे तो देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, तो अगर ये f है रूट के अंदर वाला, तो ये जो चीज़ है वो हो जाएगा f'। तो अगर f का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो इसको छोड़ दिया और इसको x मान के इंटीग्रेट कर लिया। अच्छा, एक ये रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि 1/2 रूट x लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन रूट x होगा। ये खूब फ्रीक्वेंटली आएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए ऐसे कर सकते। तो हमने क्या किया, इस 2 को भी मिला लिया, 2 को भी अंदर ले गए। तो इसका डेरिवेटिव बिकॉज ऊपर प्रेजेंट है इसलिए तो ये x² + 4x + 7 x की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। 2 को यहाँ से मिला लिया तो ये तो डिनोमिनेटर में 2 रूट x हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 3 × 2 को इधर मिला लेने से रूट x हो जाएगा। तो रूट के अंदर x² + 4x + 7 ये हो गया। दूसरे वाले केस में चलो एक बार तो और लिख लिया, अपॉन रूट ओवर, इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो x + 2 का होल स्क्वायर + 3। सो दिस इज 3 × रूट ओवर x² + 4x + 7 -4 × ये हो गया 1/√x² + a²। उसका फॉर्मूला होता है ln x + x² + a²। तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज टाइप
3। फिर आगे चलते हैं। टाइप 4 इज 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। डिनोमिनेटर में लीनियर है, तो इस लीनियर को अगर हमने क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लिखा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे पुट लीनियर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। ये सब्स्टिट्यूशन करने से ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक ऑफ टी ऐसे बचेगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अपन वही 9 फॉर्मूले जो है उनमें से एक फॉर्मूला यूज़ करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे हो रहा है ये देख लिया। dx अपॉन लीनियर मान लिया x माइनस 1 और क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मान लिया। तो लीनियर क्या है x माइनस 1, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 को 1/t रख दिया, तो dx विल बी माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से x कितना हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन टी किया सब्स्टिट्यूट, तो dx की जगह तो हो गया न्यूमरेटर में माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, एक्स माइनस 1 की जगह हो गया 1/t रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी अपॉन टी का होल स्क्वायर 2 1 प्लस टी अपॉन टी प्लस 3। अब देखो ये डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर लिखा है, अगर हमने एलसीएम लिया तो इस रूट के अंदर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर आ जाएगा, उसको हमने कॉमन निकाल दिया। चलो करके दिखा देते हैं। माइनस बाहर छोड़ दिया, डी टी अपॉन एक टी कैंसिल हो गया तो नीचे एक टी बच गया रूट ओवर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना आएगा 3t स्क्वायर और 5t स्क्वायर 6t स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ से आ जाएगा 2t एंड यहाँ से भी 2t तो 4t प्लस कांस्टेंट यहीं से आएगा केवल 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हो गया, ये और ये कैंसिल, तो दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ओवर 6 को भी कॉमन निकाल देते हैं 1 अपॉन रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 6, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1/6। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, माइनस 1 अपॉन रूट 6 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ओवर टी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 1/6 माइनस 1/9 ये आएगा। प्लस अगर 18 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 2 1/80, तो अगेन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला ln x प्लस रूट ओवर यही एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर हो गया हमारा। सो दिस इज टाइप 4। अब देखो टाइप 5 अगर हम करें तो टाइप 5 में क्या है 1 अपॉन लीनियर 1 लीनियर 2 रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये फॉर्म है 1 अपॉन लीनियर 1 लीनियर 2 रूट क्वाड्रेटिक।
अच्छा, लीनियर 1 और लीनियर 2 को लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि देखो यहाँ क्वाड्रेटिक लिखने का मतलब क्या है, यहाँ तुम कोई भी क्वाड्रेटिक लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी हम प्रोसीजर बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो प्रोसीजर बताया कि लीनियर को 1/t रख दिया, दैट विल वर्क इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि क्वाड्रेटिक का रूट रियल है नहीं है, सब काम करेगा। बट यहाँ पे ये जो L1 इंटू L2 ये भी एक क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे हर तरह का क्वाड्रेटिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे तो केवल वही क्वाड्रेटिक काम करेगा जिसको रूट्स ऐसे करके लीनियर, मतलब जिसके रूट्स रियल हों, जिसको हम लीनियर के टर्म्स में लिख पाएँ। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम बेसिकली क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा कि 1 क्वाड्रेटिक को 1 मिनट के लिए बाहर छोड़ दो, 1/लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 लिखा है, दैट विल बी 1/रूट क्वाड्रेटिक। और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं, एक लाइन में हो जाएगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसको अंदर ले गए तो ये हो गया K1/L1 रूट क्वाड्रेटिक प्लस K2/L2 रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1 ऑफ टाइप 5, सॉरी 5 तो यही है, टाइप 4। तो पहले वाले टाइप का ये एक क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया उसी टाइप का। तो उसी टाइप का क्वेश्चन होने का मतलब क्या है कि अब इसके आगे वही प्रोसीजर लगाना है जो यहाँ लगे। तो 2 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गए। पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लीनियर 1 को लिखेंगे 1/t, दूसरे वाले केस में हम लीनियर 2 को लिखेंगे 1/t। क्वेश्चन 2 ऑफ टाइप 4। तो दिस वॉज टाइप 5। अब हम आ जाते हैं टाइप 6 पे। अगर लिखा है Q1/Q2 या फिर लिखा है Q1/√Q2, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है या क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक लिखा है। तो देखो हम इसको ऐसे सोचेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में मतलब Q1/Q2 में अगर Q1 नहीं होता तो 1/Q2 1 क्वाड्रेटिक सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाता है, वही 9 फॉर्मूले में से एक फार्मूला लगा के। ठीक है, अब इस ऊपर वाली Q1 को कैसे ठिकाने लगाएं? तो उसके लिए देखो ऐसा है कि ऊपर वाले क्वाड्रेटिक में एक x² का टर्म होगा, एक x का टर्म होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो x² का टर्म तो हमने यूज़ कर लिया डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन जनरल फिर भी लीनियर और क्वाड्रेटिक बचेगा, लीनियर और कांस्टेंट बचेगा। फिर हम लीनियर यूज़ कर लेंगे उस क्वाड्रेटिक का, डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाने के लिए। और तीसरा फिर कांस्टेंट बचेगा, तो वो बचने दो, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक होगा या कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगा, तो वो तो सीधा सीधा उन्हीं 9 फॉर्मूले से एक फॉर्मूला लग के इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस Q1 एज, Q1 को हम ऐसे लिख सकते हैं K2 टाइम्स क्वाड्रेटिक 2, सॉरी K1 टाइम्स क्वाड्रेटिक 2, K2 टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस K3। जो K1 है दैट विल टेक केयर ऑफ x² का टर्म, K2 विल टेक केयर ऑफ x का टर्म एंड K3 कांस्टेंट टर्म। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्यूशन। मान लिया अगर ऐसे लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन √x² प्लस 2x प्लस 2 dx, मान लीजिए ये लिखा है। तो देखो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ प्लग कर दें, इसका डेरिवेटिव यहाँ रख दें, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को Q1 जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख लें, फिर दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करें और K1 K2 K3 निकालें। एक हम इसको थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक का टर्म केवल यहीं आएगा,
तो दोनों तरफ से अगर हम एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म केवल पहले ही टर्म में आएगा, तो अगर हम दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर को एडजस्ट करें तो फिर K1 पता लग जाएगा। उसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये क्वाड्रेटिक हो गया, प्लस इसी का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिखा है, डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ लिख लिया। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिखा है, ये Q2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा है वो Q2 डैश लिखा है, प्लस यहाँ कांस्टेंट अभी और आएगा। तो इसका कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे? हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए? 3, और यहाँ पे कितना है 1, तो ये तो सीधा सीधा 3 हो गया, ठीक है। फिर x के कोफिशिएंट को एडजस्ट किया, वो कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो इसका अपना कोफिशिएंट 2 आया, तो हमने बाई 2 करके x का कोफिशिएंट 1 बना लिया, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x का कोफिशिएंट 1 आ गया। अब तुम ये देखो कि कितना x हमें चाहिए, 4, तो 4 लिख लिया। फिर यहाँ से कितना x आ चुका है, 6, 3 इंटू 2 6, तो -6 लिख लिया। तो अब देखो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -6x आएगा वो इसके साथ कैंसिल। फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x आएगा वो बचा रहेगा, वही चाहिए हमें। सेम चीज़ अब कांस्टेंट में 1 चाहिए, 1 लिख लिया। क्या क्या आ चुका है, यहाँ से 6 आ चुका है तो -6, यहाँ से कितना आ चुका है, देखो ये -2/2 -1 हो जाएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो उसको नलीफाई करने के लिए +2 इंटू dx, ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये समझने में दिक्कत है तो एक तो तुम रिवाइंड करके देख सकते हो कि हमने किया क्या। मेरे को 1 चाहिए, हमने 1 लिख दिया, और जो जो पहले आ गया वो हटा दिया, तो सीधे सीधे अपने आप एडजस्ट हो गया। अदरवाइज़ यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया था। सो दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट केस में 3 क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में क्या होगा, न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक बचेगा, ये हो जाएगा dx। दूसरे वाले में हो जाएगा -2x प्लस 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, और ये हो जाएगा -3 टाइम्स dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो पहले वाला तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो जो सबसे पहला टर्म है वो तो हो जाएगा रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन, तो वो क्या होता है x/2 इंटू सेम टर्म। तो x की जगह यहाँ पे क्या लिखा होगा, 3 रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। ये तो बेसिकली सिंपली f डैश हो गया, तो हम भी ऐसे लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx -3 टाइम्स dx अपॉन रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो पहले वाले केस में मतलब इसकी ज़रूरत नहीं जब ये लिख ही दिया, तो पहले वाले केस में आ जाएगा x, तो उसकी जगह ये लिखा है /2 इंटू जो भी टर्म है वो एज इट इज़, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फिर प्लस हम बोलते थे a²/2, तो a² का वैल्यू कितना है 1, तो प्लस 1/2, ये वही जो 9 फॉर्मूले हमने लिखाए थे उनमें से एक फॉर्मूला है, इंटू अगर ये टर्म डिनोमिनेटर में होता तब जो फॉर्मूला आता वो आएगा। तो ये तो x² प्लस a² हो गया, डिनोमिनेटर में अगर x² प्लस a² होता तो ये होता ln mod x प्लस x² प्लस 2x प्लस 2, ये तो पहला टर्म हो गया। दूसरे टर्म में क्या हो गया कि अगर ये f है तो ऊपर f डैश हो गया, तो f डैश को dx के साथ छोड़ दो, और ये जो f अंदर लिखा है ये x की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो 1/2 रूट x आ जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन विल बी रूट x, तो ये ऐसे आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2।
तीसरे वाले में 1/√x² + a² कितना होगा, -3 टाइम्स ln mod x+1 + √x² + 2x + 2 + c। यही आंसर आ जाएगा। सो दिस वॉज टाइप 6 जिसमें था क्वाड्रेटिक अपॉन Q1/Q2। अब आगे चलते हैं, टाइप 7। इफ क्वेश्चन contains two linear expressions x minus alpha and x minus beta, then we can try the substitution x माइनस अल्फ़ा अपॉन x माइनस बीटा बराबर t। अगर देखो दो लीनियर टर्म लिखे हैं क्वेश्चन में, किसी भी तरीके से जितने भी x के टर्म्स लिखे हुए हैं वो केवल L1 और L2 के टर्म्स में लिखा हुआ है, और मान लें अगर बाकी कुछ क्लिक नहीं कर रहा है तो हम एक बार ये भी ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है इससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स, अदरवाइज ये भी एक सोच सकते हैं। अब इसमें देखो नोट करने वाली बात क्या है कि x माइनस अल्फ़ा अगर x माइनस बीटा हमने t के टर्म्स में लिखा और यहाँ से x निकाला तो वो भी लीनियर अपॉन लीनियर ही आएगा x में। ठीक है, कैसे आएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो तो ऊपर तो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा t और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी, ये आ जाएगा। तो ये भी लीनियर अपॉन लीनियर के टर्म्स में पहला। दूसरा, अगर हम x माइनस अल्फ़ा अपॉन x माइनस बीटा को डिफ्रेंशिएट करें तो ये देखो ऐसे बनेगा कांस्टेंट अपॉन x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, u अपॉन वी फॉर्म में से न्यूमरेटर में सारे x के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में u अपॉन वी में नीचे v² आता है डिफ्रेंशिएशन में, तो वो v² की वजह से ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इसलिए अगर लीनियर अपॉन लीनियर है तो उसके डेरिवेटिव में 1 अपॉन डिनोमिनेटर वाले लीनियर का स्क्वायर आएगा, बस ये ध्यान रखा। तो जैसे एक क्वेश्चन dx अपॉन मान लिया 9th रूट ऑफ x माइनस 3^17 और 2x माइनस 1^19, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन dx अपॉन 9th रूट ऑफ, इन दोनों में से हमने क्या किया, किसी भी एक टर्म का स्क्वायर बाहर निकालने की कोशिश किया। मतलब तुम इसको ऐसे मानो कि हमने इसको 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3^19 बना लिया। तो x माइनस 3 की पावर 19 का इस टर्म के डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ x माइनस 3 कितना आ जाएगा, $36 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं पहले। तो
हाँ, तो क्वेश्चन मान लिया है ये 2 और ये 7, तो ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा लास्ट टाइम ये फाइनल है। 11 और 7 कितना होगा? हाँ 18। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो x माइनस 3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? पावर 18। अब हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, तो दिस इज़ dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 रेज़ टू पावर 7/9। ये 9th रूट है, तो 9th रूट है और ये पावर 7 है, तो 7/9 हो गया। तो नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 बराबर t। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx बराबर dt। तो ऊपर कितना बचेगा? 2x तो कैंसिल हो गया, माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx बराबर dt। सो दिस इज माइनस 1 अपॉन dt अपॉन dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो dt बनाने का काम आ गया, और यहाँ आ जाएगा t रेज़ टू पावर 7/9। तो दिस इज माइनस 1/5 इंटू टी रेज़ टू पावर माइनस 7/9 का इंटीग्रेशन कितना होगा? n+1 अपॉन n+1 से 2/9 अपॉन 2/9 प्लस c। सो दिस विल बी माइनस 9/10, t हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 रेज़ टू पावर 2/9 प्लस c। ये आंसर हो गया। सो दिस वॉज टाइप 7। अब आगे चलते हैं टाइप 8। इफ क्वेश्चन कंटेन्स some higher exponent of a linear term, then we can try substitution लीनियर टर्म मान लिया L है, वी कैन ट्राई द सब्स्टिट्यूशन L इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि मान लिया कि क्वेश्चन जो है उसके अंदर डिनोमिनेटर में कोई लीनियर का कोई हायर पावर है, ठीक है। तो उस पावर को अगर हम इफ़ेक्टिवली न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लें तो न्यूमरेटर में हाई पावर को डील करना रिलेटिवली सिंपल है। तो दिस मे वर्क, और जैसा हम मे वर्क का मतलब है हमेशा काम करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो मान लिया क्वेश्चन ऐसे लिखा है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू x माइनस 1 dx, ये लिखा है। अब देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थियोरेटिकली तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे टोटल 5 टर्म आएंगे, एक टर्म तो x माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग आएगा और 4 टर्म x प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो एक तो वैसे तुम ट्राई करके देख ही सकते हो, वो जो 5 कोफिशिएंट्स आएंगे या 5 टर्म आएंगे उनमें से 2 कोफिशिएंट तो डायरेक्टली निकल आएगा, x माइनस 1 के जो न्यूमरेटर में होगा वो डायरेक्टली निकल आएगा, इसमें x बराबर 1 रख के। ऐसे ही x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 वाला जो टर्म आएगा राइट हैंड साइड में, पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें, अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करें तो
एक्स प्लस 3 वाला जो टर्म राइट हैंड साइड में आएगा उसके न्यूमरेटर वाला कोफिशिएंट भी डायरेक्टली आ जाएगा। तो ऐसा करने से 2 कोफिशिएंट आ गए, टोटल 5 है तो 3 बचे। अब वो 3 कोफिशिएंट निकालने के लिए मेरे को एक्स की 3 वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। वहाँ से 3 इक्वेशन बनाया, फिर उनको सॉल्व कर लिया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या बोला कि जैसे ये वाला जो टर्म है एक्स प्लस 3 इसमें डिनोमिनेटर में एक बड़ा पावर है 4, तो उसको हमने क्या किया 1/t की रख दिया इसके हिसाब से। तो dx विल बी माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ से x हो जाएगा 1 माइनस 3t अपॉन टी। अब लिखा, सो दिस इज इक्वल्स टू x -2 कितना हो जाएगा, अगर इसमें से -5 घटा दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5t अपॉन टी। dx कितना हो जाएगा माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x प्लस 4 कितना हो जाएगा, सॉरी x प्लस 3 1/t रखा है, उसकी पावर कितनी है 4, और x -1 लाने के लिए दोनों तरफ से 4 घटाया तो 1 माइनस 4t अपॉन टी, ये आ गया। तो ये 4 और 1 5 पावर और 3 पावर चला गया, तो ऊपर 2 पावर बचा, तो 5t माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4t माइनस 1 dt, ये बचा, और एक माइनस भी आएगा। सो दिस इज़ इक्वल्स टू, अगर माइनस बाहर निकाल दें तो ऊपर आ जाएगा 5t³ माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा t माइनस 1/4 dt। अब नीचे लीनियर है, ऊपर क्यूबिक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस लीनियर का ऊपर ठिकाने, मतलब ऊपर लीनियर क्रिएट कर लिया, तो -1/4 5 टाइम्स t माइनस 1/4 अगर करना है हमें ऊपर जनरेट, तो a³ माइनस b³ कर सकते हैं, तो 1/64 ऐसे कर लिया। इससे क्या होगा, ऐसे a माइनस बी का एक फैक्टर आएगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये 5t³ आ गया, और जो कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आया है उसको अभी एडजस्ट करेंगे आगे चल के। ऐसे जो माइनस टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/16 कर लिया जनरेट। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, t माइनस 1/4 t प्लस 1/4, तो t माइनस 1/4 कैंसिल हो जाएगा। अब कांस्टेंट को एडजस्ट कर लिया, यहाँ से -5/64 आ गया, तो उसको नलीफाई करने के लिए +5/64, यहाँ से +1/16 आया तो -1/16 होल डिवाइडेड बाई t माइनस 1/4 dt। सो दिस इज़ -1/4। पहले वाले में तो ऐसे ही कैंसिल कर दिया, a³ माइनस b³, तो इसको भी चलो बाहर ही लिख देते हैं। 5 टाइम्स a³ माइनस b³ में मतलब a हो गया t और b हो गया 1/4, तो अंदर आ जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, ये टर्म बचेगा यहाँ पे dt। दूसरे टर्म में कितना होगा, -1/4, एक ये कैंसिल हो गया, t प्लस 1/4 इंटू dt, ये बचेगा। इसमें ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई किया तो 64, 4 5 में से 1 गया तो एक ही बचेगा, तो -64 तो यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, तो आ गया 256 dt अपॉन t माइनस 1/4, ये इंटीग्रेशन होगी। सो दिस इज़ -5/4 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 प्लस t/16 प्लस t²/8 माइनस 1/4 t²/2 प्लस t/4 माइनस 1/256 ln mod t माइनस 1/4 प्लस c।
ठीक है, अब इसमें इन दोनों को एक साथ मिला लेना, इन दोनों को एक साथ मिला लेना अपने आप, और फिर टी की जगह 1/x+3 रख दिया तो आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन वाइज दिखने में लग रहा है काफ़ी बड़ा है, बट वी कैन हैंडल। अब आ जाएगा नाइन्थ में क्या है, अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का है 1/ax² + b √cx² + d। तो ये देखो दोनों क्वाड्रेटिक हैं, ax² + b भी क्वाड्रेटिक है और cx² + d भी क्वाड्रेटिक है, बट हमने इसको q1 √q2 नहीं लिखा। मैं ऐसे नहीं बोला कि ये q1 है और ये q2 है। क्यों नहीं बोला इसको? बिकॉज जो q1 है वहाँ कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं चलेगा, केवल एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटिक होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक में क्या स्पेशलिटी है कि इसमें x का टर्म नहीं है। x का टर्म नहीं है तो फिर मतलब दोनों में ही x का टर्म नहीं है, तो इसलिए हम इसको जनरल q से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी आगे मेथड बताया जा रहा है ये जब ही वर्क करेगा जब इसी टाइप का क्वाड्रेटिक हो। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि बाहर x का टर्म हो जाए तो पहली बार तो हम क्वेश्चन अपने आप बनाते नहीं हैं, और अगर कुछ आ जाएगा देन वी विल थिंक ओवर इट। ठीक है, फिर और कुछ ट्राई करेंगे, ये वाला चीज़ काम नहीं करेगा। इसको देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से x² निकाला, यहाँ से x² निकाला। तो देखो यहाँ से अगर हमने x² निकाला तो रूट के बाहर आके वो x हो जाएगा, और पहले वाले से x² निकाला तो वो x² ही रहेगा, तो टोटल x³ हो गया। यहाँ आ जाएगा a + b/x² इंटू यहाँ आ जाएगा c + d/x²। अब देखो अगर टर्म न्यूमरेटर में है जैसे x⁵ है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे एक पावर कम होता है, x⁴ आता है। अगर टर्म डिनोमिनेटर में मतलब 1/x⁵ है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे एक पावर बढ़ता है, 1/x⁶ का टर्म आता है, मतलब साथ में कांस्टेंट भी आता है। बट अगर हम वेरिएबल की बात करें तो एक पावर बढ़ा हुआ आना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में यू विल सी कि 1/x² ही इन्वॉल्व है, और उसका डेरिवेटिव में एक पावर बढ़ी हुई ऊपर लिखा होती है, तो f(f) जैसी चीज़ होगी। ये जो 1/x³ है यहाँ से हम 1/x² का डेरिवेटिव क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, ये जो रूट के अंदर लिखा है उसको हमने t² रख दिया, सब्स्टिट्यूट। तो उससे क्या होगा, वी विल गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट। ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो गया। तो क्वेश्चन dx/(x² + 5 √3x² + 1 मान लिया ये है। तो जैसा हमने बोला था यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5/x² एंड यहाँ पे हो जाएगा, दोनों जगह से x² कॉमन निकाला, 3 + 1/x²। तो अब हमने 3 + 1/x² को t बोल दिया या t² बोल दिया। तो 1/x² का डेरिवेटिव हो जाएगा -2/x³ dx बराबर 2t dt। तो 2 कैंसिल हो गया, dx/x³ कितना हो जाएगा, -t dt लिख लिया, -t dt अपॉन 1 + 5x²। तो 1 + 5 एंड 1/x² विल बी t² - 3। मतलब ये जो 1/x² वो यहाँ से रख दिया, 3 को उधर ले जाके, और जो दूसरा रूट है उसके अंदर जो है उसको t² बोला ही था तो बाहर t आ जाएगा। तो ये t और ये t कैंसिल हो गया, ये t माइनस dt अपॉन ये हो जाएगा 5t²
माइनस 15 और एक ये, तो माइनस 40, तो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 14/5 ये आ गया। तो ये तो वही जो 9 फॉर्मूले लिखे थे उनमें से एक फार्मूला हो गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर। इनफैक्ट सबसे पहला फार्मूला यही था। तो माइनस 1/5 1/2a 14/5 ln मॉड t माइनस ए t प्लस ए प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 9। अब आगे चलते हैं टाइप 10 एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट तो सभी है बट दिस इज इम्पॉर्टेंट इवन फ्रॉम बोर्ड्स परस्पेक्टिव। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन को पूछते हैं। तो अगर हो x² प्लस माइनस 1 अपॉन x⁴ प्लस kx² प्लस 1 इस टाइप का हो, या केवल x² हो न्यूमरेटर में, या केवल कांस्टेंट हो, मतलब इस वाले टाइप को पहचानेंगे कैसे कि डिनोमिनेटर में एक 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है बट उसमें केवल इवन पावर है, x⁴ है और x² है। ठीक है, x भी नहीं है, x³ भी नहीं है। तो इसको हैंडल करने के लिए देखो क्या क्या पैटर्न हमारे दिमाग में रहने चाहिए। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि अगर x² प्लस 1/x² लिखा है तो उसको हम x प्लस 1/x का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, -2 आएगा, या फिर x माइनस 1/x का भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तब +2 आएगा। इसको ओपन करोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, वो तो ये दो आ गए, -2 ऑफ दिस, तो दिस इंटू दिस -2 आ जाएगा, वो +2 से कैंसिल होके इतना आ जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर हमने x प्लस 1/x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 माइनस 1/x² आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हमने x माइनस 1/x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 प्लस 1/x² आएगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है कि अगर मान लिया मेरे पास केवल 1 लिखा हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ 1 प्लस 1/x² माइनस 1 माइनस 1/x²। तो उसमें क्या है, 1/x² कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, 1 प्लस 1 2 हो गया, बाई 2 ये। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी वो अभी आगे चल के पता लग जाएगा। ये बेसिकली हम डेरिवेटिव क्रिएट कर रहे हैं न्यूमरेटर में। तो इसी तरीके से अगर x² लिखा होगा तो वो हम लिख सकते हैं हाफ 1 प्लस 1/x² और बीच में ये गलत कर दी, ये प्लस होना चाहिए, इधर माइनस होना चाहिए। इसमें क्या होगा, 1/x² ऐड हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आएगा। विद दिस मच बैकग्राउंड नाउ वी कैन सॉल्व। तो क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप थ्योरी समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। तो पहले तो एक बहुत इजी क्वेश्चन, x² प्लस 1/x⁴ प्लस 9x² प्लस 1 मान लिया ये है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x² प्लस 9 प्लस 1/x²। अब इसको सोचेंगे कैसे, देखो 1 प्लस 1/x², ये लिखा हुआ है, ये किसका डेरिवेटिव है, x माइनस 1/x का। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने बताया कि ये जो x² प्लस 1/x² है
इसको तो प्लस का भी स्क्वायर बना सकते हैं, माइनस का भी बना सकते हैं, बिकॉज न्यूमरेटर में जो चीज़ अवेलेबल है वो माइनस का डेरिवेटिव है, इसलिए डिनोमिनेटर में हमने माइनस का ही परफेक्ट स्क्वायर बनाया। इसको ऐसे लिखा प्लस 11 dx। अब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -2 + 11 + 9 आ गया। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि अगर ये f है तो ये जो टर्म है वो f डैश हो जाएगा। तो f डैश को dx के साथ छोड़ दिया, इस f को x मान के इंटीग्रेट कर लिया, तो ये तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली कैटेगरी में आएगा। तो वो होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। प्लस c, यही आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज क्वाइट फेमस। मान लिया √10x को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है √10x यहाँ कैसे आ गया इसकी फॉर्म में, तो अभी पता लगेगा। अगर मान लिया √10x लिखा है तो पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, पहले तो हमने सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब सोचा, कुछ भी नहीं हुआ। मान लिया बाई पार्ट्स सब सोच लिया, कुछ नहीं हुआ, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर हमने सोचा क्या कि चलो स्क्वायर रूट हटाते हैं, रेडिकल साइन हटाते हैं। सब्स्टिट्यूशन का एक पर्पज़ ये भी है कि एक्सप्रेशन को हम लेस कम्बरसम बनाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने रख दिया लेट tan x = t। तो ये आ जाएगा sec² x dx बराबर dt। तो dx बराबर dt/1 + tan² x। sec² x को इधर ले गए, उसको लिख लिया 1 + tan² x। तो दैट इज इक्वल्स टू dt/1 प्लस जो tan x था, सॉरी उसको t² रखा, तो दिस इज 2t dt, क्योंकि रूट हटाना चाह रहे हैं ना, तो ये हो गया 2t dt। तो ये 2t और ये हो जाएगा 1 + t⁴, ठीक है। तो अब इसमें √10x की जगह t आ गया, dx की जगह यहाँ से 2t dt /1 + t⁴ आ गया। तो ये जो डिनोमिनेटर में 1 + t⁴ है, तो मतलब 4 पावर है, 2 पावर नहीं है तो भी चलेगा, उसका कोफिशिएंट 0 तो हो ही सकता है, k की वैल्यू 0 तो हो ही सकती है। तो यहाँ से मेरे को समझ में आता है ये तो अब इस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज ऊपर नीचे t² से डिवाइड किया, तो t² + 1/t² dt आ गया। पहला क्वेश्चन इजी था रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें सीधा ही f डैश ऊपर बन गया था और f डैश के हिसाब से हमने f को अज्यूम कर लिया। इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर f डैश नहीं है, 2 है, तो इस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे कि हमने f डैश दोनों ही बना लिए। तो दिस इज इक्वल्स टू ऊपर वाले 2 को लिख लिया हमने 1 + 1/t² dt, एक तो ऐसे लिख लिया, और एक लिख लिया 1 - 1/t² ऐसे लिख लिया। मतलब इस 2 को लिख लिया 1 + 1/t² + 1 - 1/t², फिर दोनों को ब्रेक कर दिया अलग अलग। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर वापस मिलाएंगे तो ये 1/t² कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, तो मतलब बराबर सेम चीज़ लिखी हुई है, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लिखा। अब देखो पहले वाले में 1 + 1/t² जो है वो ये वाली चीज़ है, 1 + 1/x², ये माइनस का डेरिवेटिव होगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर को माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसने बोला ना कि x² + 1/x² को चाहे प्लस का बना लो चाहे माइनस का बना लो, तो जहाँ ऊपर प्लस है वहाँ नीचे माइनस का बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, जहाँ ऊपर माइनस है वहाँ नीचे प्लस का बनाएंगे, तभी f डैश बनेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू पहले वाले में 1 + 1/t²
और डिनोमिनेटर हो जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2dt। पहले तो ऐसे लिख लिया। और दूसरे वाले में कितना है, 1 माइनस 1/t स्क्वायर है, माइनस ऊपर है तो नीचे प्लस का बनाएंगे, होल स्क्वायर माइनस 2dt। तो इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये। तो अगर ये g है तो ये g डैश है, अगर ये f है तो ये f डैश है। तो अगर g का डेरिवेटिव ऊपर g डैश प्रेजेंट है dt के साथ तो इसको छोड़ दिया, इसको x मान लिया, तो ये तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसी चीज़ हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x t माइनस 1/t अपॉन a, ये हो गया। दूसरे वाले में इसका डेरिवेटिव ऊपर है, dt के साथ छोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसलिए 1/2a ln मॉड t प्लस 1/t माइनस √2 अपॉन t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c, ये आ जाएगा। और t की जगह √10x रख दिया तो वो x के टर्म्स में आंसर आ जाए। ठीक है, वो अपने आप करना। इसके आगे का जो एक स्टेप है कि t के टर्म्स में, सॉरी t को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे √10x लिख दिया। क्वेश्चन 3, ये देखो इम्पॉर्टेंट है इसलिए और भी क्वेश्चन करेंगे हम इसके। मान लिया अगर ऐसे लिखा है कि 1/x⁴ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 16 dx, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16/x² प्लस 3, ये लिखा है। अब देखो अंतर क्या हो गया, वहाँ था x² प्लस 1/x², यहाँ हो जाएगा x² प्लस 16/x²। तो x² प्लस 16/x² को हम x प्लस 4/x का भी स्क्वायर बना सकते हैं और x माइनस 4/x का भी स्क्वायर बना सकते हैं। क्या बोला हमने, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हम x प्लस 4/x का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं और इसको हम x माइनस 4/x का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो एक x² आएगा, एक 16/x² आएगा, एक प्लस 8 आएगा। मेरे को तो 3 ही चाहिए, तो उसको नलीफाई करने के लिए -5, तो 8 - 5 3 आ जाएगा। इसमें -8 आएगा, मेरे को 3 चाहिए तो प्लस 11। अब दोनों में क्यों बनाया, क्योंकि न्यूमरेटर में 1/x² लिखा है, वो डायरेक्टली किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, वो आएगा 1 माइनस 4/x² dx। इसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 4/x² dx। अभी और भी आएगा, हमें 1/x² वाला टर्म चाहिए। ठीक है, तो अगर 1/x² वाला टर्म चाहिए तो ये 1 कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस ले लिया। तो बीच में माइनस लेने से डिनोमिनेटर तो इसी को लिखा हुआ है, तो जब वापस लिखेंगे दोनों को तो वो तो ये लिखा जाएगा, तो क्लब ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही क्लब होने से क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, -4/x², ये भी -4/x², मतलब कितना एक्स्ट्रा आ गया, -8/x² आ गया। बट मेरे को तो 1/x² चाहिए, तो हमने क्या किया, 1/-8 1/-8 ऐसे कर दिया। अब सब कुछ एडजस्ट हो गया। अब अगर हम न्यूमरेटर को मिला के जोड़ेंगे तो 1/x² ही बचेगा। तो अब देख लो, अगर ये देखो f है तो ये f डैश है, तो दिस इज़ -1/8 बाहर हो गया, x² - a² तो 1/2a
ln x प्लस 4/x माइनस √5 x प्लस 4/x प्लस √5, ये हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पहली बार तो 1/8। ये g है तो ये g डैश है, g डैश को छोड़ दिया, g x की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो 1/x² प्लस a² मतलब tan इनवर्स, तो 1/√11 tan इनवर्स x/a प्लस c, ये आंसर आएगा। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन 4, अगर देखो मान लिया ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जैसे 4x³ माइनस 7x/(x⁴ प्लस 5x² माइनस 7, तो इस वाले केस में ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो भले ही x⁴ और x² वाले टर्म हैं, बट न्यूमरेटर में x की ऑड पावर है। तो देखो ये थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन है, क्योंकि व्हाट वी कैन सी कि एक x कॉमन निकाल दिया, तो x⁴ प्लस 5x² माइनस 7 dx। अगर मैं इस x को हटा लूँ 1 मिनट के लिए ना, तो एवरीथिंग इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x², पूरा एक्सप्रेशन, और ये जो x है वो बेसिकली x² का डेरिवेटिव है। तो हम क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट x² बराबर t, तो 2x dx बराबर dt, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x dx हो जाएगा dt/2, तो ये dt आ गया अपॉन x² को t बोला है तो 4t माइनस 7, और नीचे हो जाएगा t² प्लस 5t माइनस 7, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में आ गया, जो हमारा फॉर्म 3 या फॉर्म 4 था कुछ। इसको कैसे हैंडल करेंगे, हाफ ऑफ ऊपर वाले t को यूज़ कर लिया इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव विल बी 2t प्लस 5। मेरे को 4t चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से तो t एडजस्ट हो गया, अब कांस्टेंट एडजस्ट किया, प्लस 10 माइनस 7, तो माइनस 17 होना चाहिए, 2 पहले से लिखा हुआ है, dt अपॉन इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, -7 माइनस 25/4, ये हो जाएगा। तो अगर ये f है तो ये f डैश हो गया ऊपर, इस 2 को भी बाहर निकाल दिया, तो अगर f डैश ऊपर प्रेजेंट है तो नीचे वाले f को x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो 1/x का मतलब क्या है, ये तो सिंपली ln t² प्लस 5t माइनस 7 माइनस 7/2, 28 का मतलब क्या है 53/4 हो गया, तो 1/2a √53/2 इंटू ln t प्लस 5/2 माइनस √53/2 t प्लस 5/2 प्लस √53/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब t की जगह x² रख दो, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ऐसा आएगा ln x⁴ प्लस 5x² माइनस 7 माइनस ये हो जाएगा 17/2 √53 ln x² प्लस 5/2 माइनस 53/2 अपॉन x² प्लस 5/2 प्लस √53/2 प्लस c।
ये हो गया आंसर। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा हो गया टाइप 11, सॉरी टाइप 10। अब टाइप 11, वेरियस अप्रोचेस। ठीक है, उसका मतलब क्या है, टाइप 11.1 में तुम ये बोलते हैं स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लिया अगर dx अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 8 है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब दिखने में देखो ये बड़ा डरावना सा लग रहा है, बट ये उतना डरावना है नहीं। हम क्या करेंगे, इसी को x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मान लिया, x को उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर लिया, तो टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2tx, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x आ गया टी स्क्वायर माइनस 4/2t, या फिर हाफ ऑफ t माइनस 4/t। तो ऐसा करने से यू कैन सी कि x हमारा लिखा गया रैशनल टर्म्स में। अब लिख सकते हैं dx विल बी हाफ 1 प्लस 4/t स्क्वायर dt। तो ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा हाफ 1 प्लस 4/t स्क्वायर dt, और इसको t बोला था तो ये t रेज टू पावर 8। सो दिस इज हाफ इंटीग्रेशन 1/t रेज टू पावर 8 प्लस 4/t रेज टू पावर 10 dt। सो दिस इज हाफ t रेज टू पावर -8 का इंटीग्रेशन n+1 करके करेंगे तो t रेज टू -7/-7, तो यह आ जाएगा 1/-7 एंड t रेज टू पावर 7। प्लस ये 2/-9 प्लस c, t इसको बोला था, अब यहाँ वैल्यू रख दिया, तो दिस इज -1/14 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 7 एंड -2/9 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 9 प्लस c। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 11.1। उसके बाद टाइप 11.2, इफ numerator and denominator contains algebraic expressions, then if numerator and denominator contains algebraic expressions, then we can try generating f dash x in numerator
ये ठीक है। यूजली क्या होगा कि डिनोमिनेटर में से हम कुछ निकाल के ऊपर ले गए और फिर एफ डैश जैसी चीज़ बन जाएगी बाय शिफ्टिंग सम टर्म फ्रॉम न्यूमरेटर टू फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर हमने लिखा है डी एक्स अपॉन एक्स और एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, मान लीजिए क्वेश्चन है। तो एक तो देखो ये इसी कैटेगरी में फिट हो रहा है, तो हम यहाँ से भी इसको सोच सकते हैं आराम से कि क्या बोलते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसको टी रखने का सोच सकते हैं। दूसरा और हम क्या ट्राई कर सकते हैं, अगर हम इस ब्रैकेट से एक एक्स बाहर निकालें तो स्क्वायर की वजह से एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स बाहर है तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 1 + 5 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लिक कर जाना चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब जैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 5 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर बोल दें, तो दैट विल गिव यू -10 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 2t dt। ठीक है, तो ये 5 हो गया। तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये जो बाहर लिखा है डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 5 t dt अपॉन, ये हो जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज -1 अपॉन 5, ऊपर वाले t को लिख लेते हैं t + 1 -1 अपॉन t + 1 का होल स्क्वायर dt। सेपरेट कर दिया तो -1/5 इंटीग्रेशन में ये आ जाएगा, अब इंटीग्रेट किया तो -1 अपॉन 5, एक तो आ जाएगा ln 1 + t, दूसरा आ जाएगा +1 अपॉन +c। अब t की जगह रूट इसका यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो उसके आगे अपने आप आंसर लिख लिया x के टर्म्स में। ठीक है, और क्वेश्चन लिख लेते हैं कुछ। x⁻7 अपॉन 1 - x² 5 dx। क्वेश्चन 2, x dx अपॉन मैंने ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने क्या बोला, कभी भी ऊपर नीचे अगर पॉलिनोमियल है तो हम डिनोमिनेटर में से कुछ निकाल के ऊपर ले जाएं, देन वी विल सी कि f(f) जैसी चीज़ बनी या नहीं बनी। तो अगर मैं यहाँ से x² निकालूँ तो x² की पावर 5 कितना हो जाएगा, 10। तो ऊपर से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा,
तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 1/x² माइनस 1⁵ अब ये दिखते ही हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि तो एफ डैश का पेयर हो गया कि डिनोमिनेटर में अगर टर्म होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे पावर बढ़ता है, तो 1/x² को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x³ जैसी चीज़ ही आएगी। तो वैसे 1/x² का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कितना होगा, -2/x³, तो वो हम जनरेट कर ही लेते हैं। -2/x³ dx ऐसे लिख दिया एंड 1/x² माइनस 1⁵ ऐसे लिख दिया। तो अगर ये f है तो ये पूरा f डैश हो गया, तो f डैश को हम dx के साथ छोड़ दें और इसको x मान के इंटीग्रेट कर लें। सो दिस विल बी -12, इसकी पावर हो जाएगी 1/-4 1/x² माइनस 1⁴ प्लस c। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/8 और x⁴ 1/x² प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में अगर x⁴ बाहर निकाला तो 4⁵ कितना हो जाएगा, मतलब x⁴ होल⁵ मतलब 4 × 3/2 6 हो जाएगा। तो 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा। तो फिर हो गया ये सेम क्वेश्चन x⁵ और ये हो गया 1/x⁴ माइनस 1⁵3/2। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव में -4 चाहिए होगा अपॉन 1/x⁴ माइनस 1⁵3/2। सो दिस इज -1/4 और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/n + 1, मतलब यह आ जाएगा हाफ इंटू 1/x⁴ माइनस 1⁻², तो प्लस c। इससे ये 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा x² माइनस x⁴ प्लस c। ये आंसर हो गया, कुछ भी नहीं, f डैश है। ठीक है, इस वाले केस में जैसे हमने x³ बाहर निकाला तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, तो x⁻10 हो गया, ये हो गया 1 + 1/x³ का होल स्क्वायर। अब देखो तुम ऐसे देखो 1/x³ का डेरिवेटिव 1/x⁴ चाहिए, तो बाहर डायरेक्टली 4 तो नहीं है, 10 है। बट अगर हम सोचें कि x⁴ तो हमने निकाल दिया dt बनाने के लिए, जो 6 पावर बच गया 1/x⁴ जो बच गया वो वापस 1/x³ के टर्म्स में ही बच गया, मतलब 1/x³ का स्क्वायर हो गया। तो कोई इरेशनैलिटी नहीं आया, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन चल जाएगा। क्या चल जाएगा, 1 + 1/x⁴ को, अब देखो t रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट हमने क्या किया 1/t रख दिया। 1/t क्यों रखा, क्योंकि हम इस टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3/x⁴ dx बराबर -dt/t², और यहाँ से 1/x³ विल बी 1 - t/t। तो देखो क्या क्या हो रहा है, एक 1/x⁴ निकाला dx के साथ, तो dx/x⁴ कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1/3 dt/t², ये हो गया। इसमें से अगर हमने 4 पावर निकाल दी, फिर क्या बचा, 6 पावर। 6 पावर का मतलब 1/x³ का स्क्वायर, तो 1/x³ का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 1 - t/t का स्क्वायर। अब ये टर्म बचा, इसको 1/t बोलाएं तो डिनोमिनेटर में 1/t का स्क्वायर मतलब t², ये हो गया टोटल। तो t² कैंसिल, दिस इज 1/3
नीचे ये टी स्क्वायर बच गया, ऊपर वाले को ओपन कर दिया, तो 1 + t² - 2t अपॉन टी स्क्वायर डी टी। सो दिस इज 1/3, सबको अलग अलग कर दिया। अब अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऐसे आएगा 3 - 1/t + t + -2ln, ये आ गया। अब t यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो बस x के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। दैट यू कैन डू योरसेल्फ। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 4। दैट इज x cos alpha + 1 अपॉन x² + 2x cos alpha + 1, ये हो गया। तो देखो इसमें भी जैसे हमने ऊपर नीचे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखे, तो हमें पहला चीज़ क्या क्लिक करना चाहिए कि चलो f(f') बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम डिनोमिनेटर में से कुछ निकाल के न्यूमरेटर में ले गए। अब क्या निकाल के ले जाएं? तो एक तरीका तो ये है, देखो ऊपर अगर cos alpha है, नीचे भी cos alpha है, तो नीचे वाले cos alpha के साथ x इन्वॉल्व रहना चाहिए। ठीक है, तो एक तो हम इतना सोचेंगे नहीं, एक बार x² ले जाओ, एक बार x ले जाओ, देख लो क्या काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम x² कॉमन लें तो 3/2 x² की पावर x³ हो जाएगी। वो अगर ऊपर x³ गया तो ये ऐसे हो जाएगा cos alpha अपॉन x² + 1/x³, और ये ऐसे हो जाएगा 2 cos alpha अपॉन x। ठीक है, इनटू dx। तो अब जो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आएगा वो आएगा -2 cos alpha अपॉन x², तो -2 नहीं है, इसका डेरिवेटिव आएगा -2/x³, तो -2 नहीं है। तो अगर हम -2 जनरेट कर लें, -2 cos alpha अपॉन x² -2/x³ dx अपॉन 1 + 2 cos alpha अपॉन x + 1/x² रेज़ टू पावर 3/2। तो अब अगर ये f है तो दिस विल बी f'। हो गया सिंपल। f' को dx के साथ छोड़ दो, -12, और इस f को x मान के इंटीग्रेट करें, तो x की पावर 3/2 ऊपर जाके x रेज़ टू पावर -3/2, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर n+1 जब करेंगे -12 अपॉन -12, तो ये -12 भी पूरा इससे कैंसिल हो गया, +c। तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो तो ये आएगा 1/√1 + 2 cos alpha यही आंसर आ गया।